ओम शांति। 19 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव का दोनों से आप जुड़ सकते हैं। रोजाना के लिए एक ही लिंक रहते हैं, फिर भी जुड़ने में आपको कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अभी तुम्हें क्या बनना है? अभूल बनना है। कोई भी बात जो भूलने वाली है वो भूलनी है, और जो याद करने वाली है वो याद करनी। अब तुम्हें क्या बनना है? अभूल, अर्थात याद रखने वाला। किसको याद रखना है? अपने घर और राज्य को याद करना। हमारा घर है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसे हम मुक्ति कहेंगे, और राज्य है हमारा सतयुग स्वर्ग, जिसको हम जीवन मुक्ति कहेंगे। जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, दोनों एक साथ याद, क्योंकि हर आत्मा को ये दोनों मिलनी है। घर जाने से पहले ये सबको यहाँ की आत्माओं के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके मुक्ति को प्राप्त करना है, अर्थात घर जाना है, और फिर जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया होगा उस आधार से जीवन मुक्ति में भी जाना। प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता, समय की समीपता की निशानी है? समय की समीपता की निशानी है। हमारी कौन सी अवस्था समय की समीपता की निशानी है? याद की यात्रा है। याद की यात्रा।
हम यदि याद की यात्रा में हैं तो समय की निशानी समीपता दिखाई देगी। ठीक बात है। पानी में जौहर आ जाती इसमें नदी का समीप दिखने लगता है। हम्म, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि भटकती किस आधार पर है? जब हमारा कार्मिक अकाउंट है। यदि हमारा कहीं कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हमारी बुद्धि उधर जाएगी ही क्यों? हमारी बुद्धि जाने का आधार क्या होता है? कार्मिक अकाउंट। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर भर जाएगा। हमारी वाणी में जोहर आ जाएगा। वाणी में जोहर आना माना, जोहर क्या होता है? जोहर किसे कहते हैं? हाँ जी, धार। तलवार की धार बन जाएगी। तलवार की धार को जोहर कहा जाता है। अब हमारी वाणी में क्या धार लगानी है? वाणी में क्या धार लगती है? ऐसी कोई शान होती है जिसके ऊपर उसको घिस करके तीखा किया जाए? तलवार। याद की यात्रा गति से हो जाएगी। हाँ जी, याद की यात्रा तीव्र गति से बढ़ेगी। जब तीव्र गति से याद की यात्रा रहेगी उतने सतयुग नजदीक नजर आने लगेगा। मेरे को तो तलवार की धार पर रुक गया ना, मैं तो फंस गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वाणी को मैं कैसे घिसूं, कौन सी धार पर घिसूं जो मेरी वाणी में याद का जोहर आ जाए, ताकत आ जाए। बाबा को याद करना है। वाणी में इतना जोर बनना है कि बाबा परमात्मा के सिवा कुछ याद ही ना है। तो वाणी में जोहर आ जाएगा। हाँ, अगर लगातार से बाबा के याद रहे तो। और कोई बता सकता है? तो धर्म में टिके रहना है और शिव बाबा को याद करना है। मेरी वाणी में जोहर कैसे आएगा? कोई बताएगा मुझे? ज्ञान की स्पष्टता कैसे आएगी? आत्मा समझ कर समझ से ये तो आत्मा में जोर आएगा। दो तरीके हैं वाणी में जोहर आने के। एक, जितना ज्यादा हम अपनी बुद्धि में उसको मंथन करेंगे, जितना उसको घिसेंगे, जो ज्ञान की बातें हैं उनको जितना घोटेंगे। नंबर एक, इसमें भी उतनी धार नहीं आ सकती जितना दूसरा तरीका है, जितना आप आपस में बैठकर ज्ञान मंथन करेंगे। अकेले ज्ञान मंथन करने में और सबके साथ बैठकर मंथन करने में हमारी धार तेज होगी, और अच्छी धार तब लगती है जब हम भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ बैठकर जितना ज्ञान का मंथन करते हैं उतना हमारी बातों में से व्यर्थ निकलता जाता। धार तेज होने का आधार है क्योंकि जंक जो लग जाता है तलवार के ऊपर वो घोंटा कर देता है और उसको फिर साफ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो है ना व्यर्थ का जंक लग जाता है, और उसे साफ तभी कर सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का मंथन करें। ज्ञान का मंथन पहला होता है मन मना भव,
खुद बैठ करके फैसला करना, सोचना कि राइट कितना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, बाबा ने क्या कहा है, मतलब उसको सही रीति से खुद बैठकर सोचना। फिर भी क्या होता है कि अपनी हमारी बुद्धि लिमिटेड बुद्धि है, हम अपने आप को तुरंत ठीक है समझ में आ गया, परंतु जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं वो कहता है नहीं भाई ऐसे तो नहीं होता। जब वहां से क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो फिर खुद को भी पता लगता है हाँ कहे तो ये ठीक रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग आत्माओं से जब प्रश्न आएंगे उसको कहेंगे नहीं मजा नहीं आया तो मतलब बात बनेगी। जैसे जगदीश भाई को कैसे बाबा ने साफ किया कि लिखो सारी बहनों से वेरीफाई कराओ, ठीक है, क्यों, ताकि उसकी अपनी बुद्धि शार्प हो कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आम लोग हर एक व्यक्ति के विचार अलग है। तो जोहर आने का मतलब याद का जोहर आ जाएगा, मतलब बाबा की श्रीमत को कितना मैं अपने पास मंथन करूंगा, सब भाई बहनों के साथ मैं मंथन करूंगा, उतना ज्ञान के पॉइंट्स के ऊपर वेस्टेज का जंक उतरता जाएगा। फिर टू द पॉइंट एक अक्षर बोलना, एक लाइन बोलना ही उन आत्माओं को स्पष्ट कर दे। यह है ज्ञान याद का जो है वाणी में, क्योंकि मुझे बाबा का ज्ञान कितना कंसेप्ट क्लियर है उतना मैं क्लियर कम से कम शब्दों में बता पाऊंगा। अभी एक इस बात को समझाने के लिए इतनी लाइनें मुझे बोलनी पड़ी, परंतु एक लाइन बोलने से समझ में आ जाए, तब समझो कि मेरी वाणी में धार आ गया। एक ही बार वार किया और घायल, दूसरा नहीं बोलना पड़ा, दो लाइनें नहीं बोलनी पड़ी। ये मंथन के बाद ही हमारे पास वो शक्ति वो आएगी कि बस इतना बोलने से काम हो सकता है, क्या जरूरत है 10 लाइनें बोली जाए, टाइम वेस्ट किया जाए। तो टाइम बचता है यदि तलवार की धार तेज हो, एक ही धक से गर्दन कट गई, जवाब मिल गया, खत्म। अपार खुशी में रहेंगे। तो जैसे ही आपने एक बात से, एक लाइन बोलने से आपने समझा दिया तो आपका भी टाइम बच गया, सामने वालों का भी टाइम बच गया, आपका भी उमंग उत्साह बढ़ गया, उनका भी उमंग उत्साह बढ़ गया। मतलब बहुत कम, क्योंकि ये है हमारी धार। बाबा के पास पहुंचने से पहले बच्चों को समझ में आ जाए ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बाबा के पास जाने की, हमें हमारा जवाब मिल गया। पहले बाबा बहुत देर तक सुनते थे, समझते थे, चर्चा करते थे, बात करते थे, बताते थे। धीरे धीरे बाबा एक्सपर्ट होते गए, जैसे एक्सपर्ट टीचर होता है, वो प्रॉब्लम को देखते ही बता देता है अच्छा यहाँ गलती। ये नहीं कि सारा पढ़े सोचे समझे कहाँ होगा क्या होगा, नहीं। फालतू एक अक्षर नहीं बोलना, वो अवस्था हमारी बन जाए तब समझो कि हमारे पास याद का जोहर हमारी वाणी में आ गया। फिर अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो कि समय समीप है। सतयुगी नजारे सामने आते रहेंगे, दिखाई देगा बस अब सतयुग आया कि आया। जैसे कई जगहों पर बाबा मुरली में कहते अपने गांव के पेड़ दिखाई देने लगेंगे, और गांव के पेड़ आते जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा बस अब हमारा घर आ गया, हमारा गांव आ गया, निशानियां लगी हुई। इसी प्रकार से अब सतयुग आ गया, वो निशानियां हमको दिखाई दे रही होंगी।
विनाश में टाइम नहीं लगता, विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना, ताकि हम विनाश के टाइम पर तैयार हो जाएं। तो अपने याद का चार्ट बढ़ाना है, परमात्मा को याद करने वाला चार्ट बढ़ाना। चार्ट बढ़ाना माना बंद करना या अधिक करना, क्योंकि दुकान बढ़ानी है उसका मतलब होता है दुकान को बंद करो। अब क्या करना होगा, हमें दुकान बंद करनी होगी या याद करने का टाइम बढ़ाना होगा? बढ़ाना होगा भाई। अच्छा, अधिक करना होगा, जितना याद करते हैं उससे ज्यादा करना है, बंद नहीं करना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता है। वर्षे का नशा तब तक रहता है, तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। वर्षे का नशा कब तक रहता है? जब तक हम 50% पवित्र रहते हैं, ज्यादा 50 से ज्यादा पवित्र रहते हैं। और जब रावण का राज्य शुरू होता है, मीन्स 50 से भी कम पवित्रता रह जाती है हमारे, तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, तो हमारा उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, खुशी गायब होना शुरू हो जाती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, ये चक्र कैसे फिरता है। इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें, बच्चे समझते हैं। बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको समझाता हूं। पहले तुम सुनते थे, 84 लाख जन्म लेने बाद, 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हम अपने आप ही तो पूज्य बनते हैं और आप ही क्या बन जाते हैं? पुजारी बनते हैं। दुनिया में पहले हम समझते थे कि वो भगवान जो है खुद ही पूज्य बनता है, खुद ही पुजारी भी बन जाता है। राम के रूप में पुजारी बन जाता है, शिव के रूप में पूज्य बन जाता है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। भक्ति में हम ये कहते थे, राम ही शिव है, शिव ही राम है, परंतु ये नहीं पता था कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं। बस समझते थे ठीक है भाई, खुद ही भगवान बन जाता है, खुद ही राम पुजारी बन जाता है, फिर शिवलिंग बना के पूजा करता है। आपके ही ये सब रूप है। अनेक मत मतांतर है ना, अनेक मत मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वे स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं, वे स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री,
अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली, तुम भी अब जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे। हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे। सो भी विश्व के मालिक, वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहां तुमको पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना? अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाया है, अनायासी ड्रामा अनुसार इस समय के लिए ये बने हुए। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते। अभी तुम यहाँ शांति में बैठे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो जो कोई छीन नहीं सकता। ये वर्षा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहां चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे गए। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज सब अलग अलग होते हैं। मतलब सतयुग में ड्रेस और ताज अलग अलग होते हैं, और उसके बाद जब त्रेता शुरू होता है तो भी सबके ड्रेस और ताज अलग अलग होते हैं। द्वापर कलयुग में भी अलग अलग। जैसे जैसे आप देखेंगे राजाओं की पगड़ी से आप समझ सकेंगे, हर एक राजा को इतिहास में देखेंगे, हर एक राजा की पगड़ी अपने ही तरीके की होती है। और जो हमारी एज के हैं वो समझते होंगे, उनको मालूम होगा कि शुरू में हम यदि राज्यसभा को, विधानसभा को देखें तो अलग अलग स्टेट के अंदर वो राज्यसभा में पगड़ी पहन करके आते हैं। मतलब वो ताज तो नहीं था, परंतु पगड़ी जरूर पहन के आते थे। परंतु अब कोई दिखाई देता है जो विधानसभा में, राज्यसभा में पगड़ी पहन करके आते हैं, वरना उनका वो अपना एक वो समझते थे। ये हम अपने सामने देख रहे हैं, जो हमारे लगभग एज वाले होंगे या हमसे बड़े होंगे वो इस बात को जानते हैं कि ये जो मंत्री हैं ये भी पगड़ी पहन करके ही जाते थे। अपने अपने प्रांत की, अपने अपने एरिया की पगड़ी सबकी अलग अलग होती थी। ये भी अपने एक एरिया के छोटे राजा के रूप में समझते थे। अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते। अब बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे कहते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है, क्योंकि देह अभिमान है। हम आत्मा हैं ये जानते ही नहीं कि हम आत्मा हैं। वे तो आत्मा सो परम आत्मा, सो आत्मा कह देते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय घराने में
आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन 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 से धर्म कैसे कैसे आते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती। अभी ये है पतित, ये क्या है, ये है ही पतित दुनिया, और वे है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं यहाँ कर्म क्षेत्र पर। यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर सब बातें समझाएं, अभूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते ना भूल करते। वे तो थोड़े समय के लिए तुम सब बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। ना सिर्फ रास्ता बताते हैं, ना सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट भी बजाते। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हो, तुम समझ गए हो तो फिर तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वे समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, जैसे तुम भी बैगर हो ना। बैगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है। फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापना करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वे धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक। वे जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं, वे सब पुनर्जन्म लेते अभी आकर तमो प्रधान बने। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर
हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते, अब बनते। यहां तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनो, जिससे नर से नारायण बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। अब अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनने की भी अलग कथा थोड़ी ही है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? एक जन्म लक्ष्मी एक जन्म नारायण, मतलब एक कल्प में लक्ष्मी नारायण बन जाती है, एक कल्प में लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी। कैसे, क्या चक्कर है ये? लक्ष्मी भी नारायण बन जाती है, ऐसा होता है? ये क्या उल्टी सीधी बातें आपका बाबा बताता रहता है। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण। ठीक है, बस विष्णु के दो रूप है ना, एक या तो वो लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा। अब जो लक्ष्मी बन गई है वो नारायण बनती है, इसका क्या मतलब है? लक्ष्मी नारायण क्यों बनेगी? एक जन्म विष्णु नारायण बनेगा और एक जन्म में लक्ष्मी बनेगी। अच्छा, ये चक्कर भी है। नए नए फार्मूले बाबा ने घर के रखे हुए हैं। एक जन्म लक्ष्मी बनेंगे, एक जन्म नारायण बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म तक हम लक्ष्मी या नारायण बन सकते हैं। हाँ जी, एक जन्म में नर, एक जन्म में नारी। अब नर नारी वाली बात तो मुझे याद थी, परंतु ये लक्ष्मी नारायण वाली बात याद नहीं थी कि लक्ष्मी भी ऐसे, नारायण भी, ये भी चेंज होंगे। चलो ठीक है। फार्मूले तो इतने सारे बना के रखे हैं बाबा ने, कितने याद करें। नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनता है। कोई कोई गीत बहुत अच्छे, माया के घुट के आने पर गीत सुनने से हर्षित पना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। घुटके आने का मतलब, यहाँ घुटके मतलब समझ में आया? तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है। और जो नया नया तैरना सीखता है, उसको ठीक प्रकार से नहीं आता तो वो डूबने लगता है, तो उसको पकड़ लेते हैं। जो तैरना सीख जाते हैं फिर उनकी रेस होती है, उन्हों की भी रेस होती है। तो तुम अब ज्ञान सीख गए हो तो तुम्हारी भी रेस। हमारी क्या रेस होगी? हमने ज्ञान सीख लिया, हमने कोई भागना दौड़ना है, हमने याद की यात्रा में चढ़ना। कितना याद की यात्रा में अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, यह हमारी रेस है। माम एकम याद करना है, याद नहीं करेंगे, करते तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा की श्रीमत को याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। कभी माया के बन जाएंगे, कभी बाबा के बन जाएंगे, कभी माया के बन जाएंगे, कभी बाबा के बन जाएंगे। माया पकड़ लेगी अच्छी तरह तो फिर बाबा को छोड़कर माया के बन जाते। बाबा नहीं पकड़ता, माया तो पकड़ कर खींच कर ले जाती है, बाबा नहीं पकड़ता। बाबा कहते हैं तुमने उंगली पकड़नी है तो पकड़ो, मैं नहीं पकड़। ये है ना पुराने जमाने का बाप है। पुराने जमाने में मतलब बाप अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को उतना अटेंशन नहीं देती थी। ठीक है खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं। परिवार में सबके साथ भाई बहन अपना लगे रहते थे, खेलते रहते।
पुराने जमाने का बाप है, नई दुनिया बना रहा है। नई दुनिया बना रहे हैं। आजकल तो माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, भागते हैं पीछे पीछे, नहीं तो बच्चा तो रोड पे जा रहा है, ट्रक आओ बस आओ कुछ आओ, माँ बाप पीछे पीछे भाग रहे थे, रुक जा, पकड़ते हैं उसका हाथ, बच्चा कहता छोड़ो मेरे को, मैं अपने आप चलूंगा। पहले इन यातायात के साधन होते नहीं थे, आराम से कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई खतरा नहीं होता। हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे तब हमने देखा सिर्फ साइकिल होती थी, पहली बार बाइक आई तो सारे बाइक आई है, बाइक 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 मिल लिया शादी में। साइकिल का जमाना था तो उसमें रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस नहीं थे। अब तो साधन इतने हो गए हैं, एक्सीडेंट के चांस बढ़ गए। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू तैराक कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम, और यहाँ भी ऐसे है। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, ये राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी, बुद्धि बाहर में कहां कहां चली जाती है। पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है, सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया, देखते हैं ये तवाई होकर बैठे। तवाई समझ में आता है? तवाई किसे कहते हैं? हाँ जी, जोर से कोई एक बोलो जो सबको सुनाई दे। कोई बात सुन रहे हैं या ऐसी जा रही है ऊपर के ऊपर, समझ में आ रही है कि नहीं बात? नहीं, तवाई का अर्थ बताओ। जैसे बाजी गर्म तवे पे पानी मारते हैं तो पानी उड़ जाता है, उसकी तवाई से। नहीं, और कोई बताओ तवाई का अर्थ। कॉन्सेंट्रेट हो गया, कॉन्सेंट्रेट होके बैठना, इसे तवाई कहते हैं। और कोई? बाबा के पास है और बुद्धि बाहर से। बैठा तो यहाँ है परंतु कान में एक भी अक्षर नहीं पढ़ रहा, चाहे टीचर माइक पर बोल रहा हो, उसे बोलते हैं तवाई। बैठा यहाँ है, उसे नहीं पता कि क्या सुनाया जा रहा है। क्लास में भी बच्चे होते हैं, फिर टीचर उस बच्चे को देखता है ना, इसका ध्यान नहीं है, पहचान होती है उसका, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और वो कहीं और होता है, बैठा क्लास में है, उसे टीचर की बात सुनाई भी नहीं दे रही होती और उसी को फिर टीचर खड़ा करता है, खड़े हो रमेश सुनाओ भाई। वो बेचारा पता नहीं कहाँ चल रहा है चैप्टर। यही होता है तवाई। उसे कहा जाता है जो बैठा तो क्लास में है परंतु उसकी बुद्धि क्लास में नहीं, बुद्धि इतना बाहर चली गई होती है कि उसे टीचर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही होती। ये नहीं कि कान में नहीं आ रही है, परंतु क्या बोला जा रहा है वो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि यहाँ नहीं, तो बुद्धि से कहीं बाहर कुछ और ही सोच रहा है, चाहे वो अच्छा हो तो चाहे वो बुरा हो। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती, फिर बता नहीं सकती, तो क्या बताएगा।
वो इधर उधर देखेगा कहीं से कोई इशारा मिले कहां पर है। एक अक्षर भी नहीं सुनते, बैठे क्लास में, घर से सारे काम छोड़ करके मुरली सुनने के लिए आए हैं, परंतु एक अक्षर भी नहीं सुनते क्लास में। उनको कहा जाता है तवाई। ऐसा आपके साथ कभी कभी हुआ होगा तो समझ सकेंगे कि तवाई क्या होता है। जहां भी ऐसे बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को खराब भी करते हैं या बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है, बाबा को रो, अभी टाइम नजदीक है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? वैकुंठ जहाँ, वैसे तो वैकुंठ जहाँ कृष्ण का जन्म होता है, स्वर्ग, उस स्वर्ग को वैकुंठ कहा जाता है, क्योंकि वैकुंठ का संबंध वास्तव में कृष्ण के साथ है। स्वर्ग अभी जो बता रहे बाबा वो कौन सा अर्थ? अभी जो बाबा बता रहे ना, बैठे बैठे चले जाते हैं, बार बार जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाते हैं, चले जाएंगे। मतलब क्या है कि वो स्वर्ग के, जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे ना, वो स्वर्ग के नजारे देखते रहेंगे। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको लगता है कि बस मैं अब पास हुआ कि हुआ, डिग्री लेते ही मैं ऐसे ऑफिस बनाऊंगा, ऐसे हॉस्पिटल बनाऊंगा, ऐसे कंपनी बनाऊंगा। मतलब जैसी जैसी उसकी क्वालिफिकेशन, वो आगे के सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक सपना है। तो मतलब बैठे, मतलब बाबा कहते वो वैकुंठ के सीनरियां देखते रहेंगे। उनको लगेगा कि बस अब ये आज पूरा हो जाएगा, 2 दिन बाद पूरा हो जाएगा, बस हम जो है ना स्वर्ग में चले जाएंगे। कुंठ जाना क्या है? वैकुंठ का अर्थ होता है भाई सब, जैसे बैठे बैठे गंदे बच्चे क्लास में बैठे बैठे दुनिया में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ऐसे जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो ध्यान में बैठते हैं और ये देख के आते हैं, उनको अपनी दुनिया दिखाई देगी ना। अच्छे बच्चे स्वर्ग की तरफ देखेंगे, गंदे बच्चे नर्क की तरफ देखेंगे, नर्क की बातें सोचेंगे, नर्क की दुनिया को याद करेंगे। वो स्वर्ग को क्यों याद करेंगे? घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अब भी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार हो जाएगा, होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य
खाक में मिल जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। कितनी देर में मिलेंगे? 1 सेकंड, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खलास। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वे जोहर भरना है, वे जोहर भरना है। जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए, बोलना नहीं पड़े, बस दृष्टि से ही उनको क्या लग जाए? तीर लग जाए। बस देखा और उनको समझ में आ जाए। जोहर इतना हो, वो है वाणी का जोहर, और ये है हमारी दृष्टि का जोहर। वाणी का जोहर देखा कि एक लाइन बोलनी पड़े, एक शब्द बोलो और उसे सारी बात समझ में आ जाए। और ये है नजर, इशारे से ही समझ जाए। बस वे जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे। भीष्म पितामह आदि को तुमने ही क्या मारे हैं? ज्ञान के बाण मारे। तुमने ही मारे हैं और किसी ने नहीं मारे। छात्र समझ जाएंगे, ये तो सच कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण तो हो ना सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले तन सतो प्रधान, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो हो जाते हैं। ये शरीर ही सतो प्रधान से तमो प्रधान की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े होता है। वहां देवताओं की दाढ़ी आदि भी नहीं होती। वहां देवताओं आदि की दाढ़ी आदि भी नहीं होती। क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है कि यह मेल है या फीमेल। मतलब पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि दाढ़ी तो आदमी और औरत की पहचान रखती है ना। परंतु वहां औरत और आदमी को नैन चैन से पहचानेंगे, वरना एक जैसे होते। स्त्री और पुरुष में उतना फर्क नहीं दिखाई देगा उसके अंदर। मतलब बाबा कह रहे हैं मतलब पता लग जाएगा नैन चैन से, परंतु यह है कि मेल फीमेल मतलब एकदम क्लीन शेव होंगे। हाँ, तरीके सुंदर दिखेंगे। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं, है ना। चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। चित्रों में बाबा कह रहे हैं, देखो कितना
चित्रों में बहुत करेक्शन करके बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे ये कहते थे अब ये कहते हैं। कितने क्लियर कर रहे हैं बाबा, क्योंकि पहले कुछ कहते थे, बाबा अपनी बात का समर्थन कर रहे हैं कि पहले कुछ कहते थे अब कुछ कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़े होता है। रावण के 10 सिर दिखाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल हो। पूरा 11 मिनट जा रहा है। हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्रों के बिना हम नहीं जी सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मूल्यों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, कितना अब आज बाबा कितना क्लियर कर रहे, क्योंकि पुरानी मुरली को पकड़कर बैठे तो ना रहेंगे। जो चैप्टर पहली क्लास में पढ़ाया गया अब वो चैप्टर दूसरी क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना। यहाँ क्लास चेंज नहीं होती है, वही मूल्य। ये तो अभी बहुत सारी मूल्य आप सोचो 1936 से लेकर के कितनी मूल्य चली होंगी। रोजाना एक मूल्य चलती हो तो उसके बाद यहाँ 14-15 साल के अंदर कितनी मूल्य चली होंगी। उन मूल्यों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं। कहेंगे ब्रह्मा कुमारी को परम धाम कुछ पता ही नहीं, तो वो बोलेंगे कि हमने तो परम धाम को सुना है, पढ़ा है, परम धाम ऊपर होता है उनके। तो अब उनको बोलेंगे तो मानेंगे नहीं ना, बात पलट जाएगी। क्योंकि ज्ञान में परिवर्तन दिन प्रतिदिन बहुत आता है, क्योंकि मूर्तियां आगे पीछे चलती रहती हैं। इसलिए बहनें समझ नहीं पाती कि कहाँ किस बात को हमने पीछे रखना है, किस बात को आगे रखना है। जैसे बाबा ने अभी बताया कि आत्माओं का भी सेक्शन होता है, अपने अपने धर्म में चले जाते हैं। अब कोई सेक्शन होता ही नहीं तो फिर कौन से सेक्शन में चले जाएंगे, इसलिए बाबा बता रहे बात। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, हार कैसे होती है। पांच विकारों रूपी रावण से आगे पवित्र ग्रस्त आश्रम था। सो अब पतित बन गए हैं। अब क्या बन गए हैं, पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बाप भी कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में गया। लक्ष्मी नारायण से फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें। कोई को डल हेड बुद्धि है तो कोई समझते नहीं। स्टूडेंट तो सारे एक जैसे नहीं होते। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वे फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे।
वे भी तो चाहिए ना। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वे भी तो चाहिए ना। प्रजा भी चाहिए, राजा भी चाहिए, तो प्रजा भी साथ में चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी, अपना चेकिंग कराना। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। यथार्थ समझकर मतलब एक्यूरेट, पहले तो समझना है लिखने से पहले कि मुझे आखिर लिखना क्या है। अब पता नहीं होता तो चार्ट में टिक 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 लगा दिया, अच्छे के लिए भी टिक लगा दिया, गलत के लिए भी टिक लगा दिया। वरदान, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भाव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही पुरुषार्थ, यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो और इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान को का लाभ लो। विशेष वरदान का बाबा कहते विशेष वरदान का लाभ लो। बाबा ने विशेष वरदान दिया है। स्लोगन, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की श्रीमत में समा जाना। तो बाप में नहीं, लवलीन स्थिति, तो बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में
स्नेह में समा जाना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270। ओम शांति। ओम शांति।